नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछले वीडियो में पद्य 1 आराधना का अभ्यास किया था। आज हम पद्य 4 कर्ण का जीवन दर्शन खंड काव्य है उनका अभ्यास करेंगे। इस पद्य के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। उनका जन्म सन 1908, निधन सन 1974 में हुआ था। रामधारी दिनकर जी हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर और उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की थी। पटना के विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया था। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे थे। वे भागलपुर की विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं और विषमताओं के प्रति खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित की व्यथा, उसकी मुक्ति का संघर्ष है। उनकी रचनाएं की बात करें तो उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियां हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। इस काव्य की बात करूं तो कर्ण का जीवन दर्शन प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्याय को सहकर कर्ण जन्मजात जो महानता है उसके ऊपर पुरुषार्थ की महानता का विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का अवसर आता है तब भी वह अविचलित नहीं होता और जिसने आज तक उस मित्र का साथ दिया है उस मित्र को किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहता। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला था उससे पहले भगवान श्री कृष्ण कर्ण से मिले थे और उसे पांडवों के पक्ष में आ जाना यानी कि लाना चाहते और उनको यानी कि कृष्ण और कर्ण के बीच जो बातचीत होती है, जो कथा प्रसंग होता है, यह काव्य में लिया गया है। हम जानते हैं महावीर महादानी कर्ण। तो अभी हम आगे देखते हैं काव्य कर्ण का जीवन दर्शन। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यहाँ चाहता हूं केवल दान की देव सरिता निर्मल। इस पंक्ति में कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की कोई इच्छा नहीं। वह अपने जीवन की कोई परवाह नहीं करता। उसकी बस यही इच्छा है कि उनके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बसती रहे और निर्धनों को खुश यानी कि सुखी बनाती रहे। निर्धन यानी कि गरीब। दीन कर्ण श्री कृष्ण भगवान से कहता है कि मुझे सांसारिक सुख भोगने की कोई इच्छा नहीं, मुझे धन दौलत की कोई इच्छा नहीं, मुझे अपने जीवन की कोई परवाह नहीं। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि
कि मेरे हाथों से यह दान की जो पवित्र नदी है वो सदा बहती रहे और जो निर्धन है उसे सुखी बनाती रहे, उसे खुश करती रहे। हम जानते हैं कि कर्ण को दानवीर के रूप में याद किया जाता है। कर्ण दान में बहुत मानता था, जो भी आए दान वो दे देता था। आगे देखें तो तुच्छ है राज्य, क्या है केशव, पाता क्या नर, कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत्व, अत्यल्प हास, चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गवाना है, कुछ सा नहीं ले जाना है। कवि हमें इस पंक्ति में कहते हैं कि कर्ण भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, आप मुझे किस राज्य का प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, वह तो बहुत तुच्छ है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है, ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है, थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़ी समय के लिए सुखों मिल जाता है, पर ये सारी चीजें यहीं छोड़ देनी पड़ती है और खाली आप यहां से जाना पड़ता है। कर्ण केशव से कहते, भगवान कृष्ण से कहते कि आप मुझे किस राज्य का प्रलोभन दे रहे हो जो बहुत तुच्छ है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है, वैभव पाकर मनुष्य ढेर सारी चिंता है, थोड़ी समय के लिए हंसी खुशी, थोड़ी सुखों मिल जाते हैं, थोड़ी बहुत चमक दमक, थोड़ी सुखों मिल जाते हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन ये सब यहीं पर छोड़ जाना है, यहां से तो खाली हाथ जाना है। कर्ण केशव से कहते हैं। आगे देखें तो मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जब से कभी न कुछ लेते हैं दान ही हृदय का देते हैं। कर्ण ये कहता है कि मेरे जैसे मनुष्य पर सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते, उनका धन जो भी होता है वो लोगों में बांटने के लिए होता है, उनकी जो अमूल्य जो कीमती वस्तुएं हैं वो भी लोगों में बांटने के लिए होते हैं। वो संसार से कभी कुछ नहीं लेते और देते हैं अपने हृदय का दान, दुखियों पर दया करते हैं। ऐसे कर्ण इस पंक्ति में भगवान कृष्ण से कहता है। आगे देखें तो प्रासादों के कन का शिखर होते हैं कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता है वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। कर्ण भगवान कृष्ण से कहता है कि जो सोने की चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियां है वो कबूतरों के घर बनते हैं। गरुड़ कभी राजमहल में नहीं होता, वो स्वर्णिम यानी कि सोने का बिछोना उन पर कभी नहीं सोता। गरुड़ का घर तो पहाड़ों में होता है, फटी दरारों में उनका घर होता है। ऐसे कर्ण भगवान कृष्ण से कहता है। विद्यार्थी मित्रों, अभी हम यहाँ तक देखेंगे, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।